क्वेश्चन है दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन वेबसाइट। दोस्तों हम लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेई और रेलवे सेक्शन इंजीनियर और अदर एग्जामिनेशन प्रोफेशन जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 पे आ चुके हम लोग की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है लिफ्टिंग मशीन की, आपको बतानी है क्या होगी। 1/m होगी कि VR/m होगी, या M/VR होगी, या 1/m इंटू VR होगी। व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? 151 का डी दोस्तों वो हो जाएगा 1/m इंटू VR, यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन की 1/m इंटू VR। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो वेलोसिटी रेशियो होता है फॉर द फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली इज n to n square 2 की पावर n 2 की पावर n minus 1। व्हाट इज द राइट आंसर? द वेलोसिटी रेशियो फॉर द फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली इज n स्क्वायर 2 की पावर n 2 की पावर n minus 1। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 152 का सी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2 की पावर n, यानी वेलोसिटी रेशियो फॉर द फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का 2 की पावर n क्या है? नंबर ऑफ पुली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द वेलोसिटी रेशियो फॉर द सेकंड सिस्टम ऑफ पुली इज n। द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द सेकंड सिस्टम ऑफ पुली इज n। क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? 153 का ए, दैट इज ट्रू, यानी वेलोसिटी रेशियो फॉर द सेकंड सिस्टम ऑफ पुली इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेलोसिटी रेशियो फॉर द थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। थर्ड सिस्टम ऑफ पुली के लिए बताना है क्या होगा, n स्क्वायर 2 की पावर n और 2 की पावर n minus 1। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? 154 का डी, यानी थर्ड सिस्टम के लिए हो जाएगा 2 की पावर n minus 1। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के लिए हमने देखा 2 की पावर n, और थर्ड सिस्टम के लिए होगा 2 की पावर n minus 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 155, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ डिफरेंट पुली ब्लॉक विद कैपिटल D एंड स्मॉल d इज द डायमीटर ऑफ लार्जर एंड सिंपलर पुली। क्या होगा वेलोसिटी रेशियो ऑफ, क्या होगा, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, कैपिटल D अपॉन कैपिटल D प्लस स्मॉल d, कैपिटल D अपॉन कैपिटल D प्लस स्मॉल d, 2d अपॉन कैपिटल D प्लस स्मॉल d एंड 2d अपॉन कैपिटल D प्लस स्मॉल d। व्हाट इज द राइट आंसर? 155 का सी, दैट इज 2 कैपिटल D अपॉन कैपिटल D माइनस स्मॉल d। आपको ये बताना है 156 में कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। अ फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड द मशीन whose efficiency is 100% is known as ideal machine, and the velocity ratio of the machine is the ratio of load lifted to the effort applied। क्या होगा राइट आंसर? 156 का डी, दैट इज़ ये वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, यानी मशीन द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ मशीन इज़ द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टिंग टू द एफर्ट अप्लाइड, रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 157, आपको बताना है कि वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिस्टम ऑफ पुली विथ 4 पुली इज़, क्या होगा 4 पुलीज़ का? 4, 8, 16, 20। 157 का सी, दैट इज 16, यानी वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली विथ 4 पुली इज 16। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। आपको बताना है, तो आपको बताना है ग्रुप ए में मूवमेंट ऑफ इनिशिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन अबाउट इज डायमीटर डी, मैक्स इफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक, maximum efficiency of screw jack, maximum mechanical advantage of lifting machine and maximum efficiency of lifting machine। क्या होगा आपको मिलाना है कॉलम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 158 का पहले का सी और ई, यानी कहने का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन ऑफ ऑर्ड्स डायमीटर का क्या होता है, π/64 इंटू डी की पावर 4, और एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक होता है 10 अल्फा अपॉन 10 अल्फा प्लस 5। अब यहाँ पर है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक, यानी सी का क्या होगा राइट आंसर? ए, यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी स्क्रू जैक का क्या होगा 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5। दिस इज द मैक्सिमम कंडीशन, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन। क्या होगा राइट आंसर? दैट इज बी, यानी 1/m, एंड द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन का क्या हो जाएगा 1/m इंटू VR। तो मूवमेंट ऑफ इनिशिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन अबाउट डायमीटर का π/64 इंटू डी की पावर 4। एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक कितना था 10 अल्फा अपॉन 10 अल्फा प्लस 5,
मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक कितना था 1 माइनस साइन फाइव 1 एंड मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिफ्टिंग मशीन का क्या था 1/m एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन का था 1/m इंटू वी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, if the number of pulleys in a system is equal to its velocity ratio then it is a dash system of pulley first, second and third। आपको बताना है कि यदि नंबर ऑफ पुलीज इन अ सिस्टम इज इक्वल टू द वेलोसिटी रेशियो देन इट इज डैश सिस्टम ऑफ पुली 159, दैट इज बी। सेकेंड, यदि नंबर ऑफ पुली इन अ सिस्टम इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो देन इट इज अ सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली। नेक्स्ट, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिंपल व्हील एंड एक्सेल विद capital D and small d as the diameters of effort wheels and load axle, capital D plus small d, capital D minus small d, capital D into D and capital D by small d. What is the right answer? 160 का D, that is capital D by small d, यानी velocity ratio of a simple wheel and axle with capital D and small d, the diameters of efforts wheels and load axle is capital D by small d. Next question दोस्तों, the velocity ratio of a differential wheel and axle with capital D as the diameter of effort wheel and D1 and D2, the diameter of larger and smaller axles respectively is capital D upon D1 plus D2, capital D upon D1 minus D2 and 2D upon D1 plus D2 and 2D upon D1 minus D2. What is the right answer? 161 का D, that is दोस्तों क्या होगा राइट आंसर 2D upon D1 minus D2. The velocity ratio of a single purchase crab winch can be increased by increasing the length of the handle, increasing the radius of the load drum, increasing the number of teeth of the pinion and all of the above. What is the right answer? That is increasing the length of the handle. Velocity ratio of a single purchase crab winch can be increased by increasing the length of the handle. Next question, a differential pulley block has larger and smaller diameter of 100 mm and 80 mm respectively. The velocity ratio is 5, 10, 20, 40. What is the right answer? 163 का B, that is your 10. A differential block has larger and smaller diameter of 100 mm and 80 mm respectively. The velocity ratio is 10. In a single threaded worm and worm wheel, the number of teeth on the worm is 50 and the diameter on the effort wheel is 100 mm and that of load drum is 50 mm. What is the right answer? तो आपको बताना है वेलोसिटी रेशियो क्या होगा अगर सिंगल थ्रेडेड वर्म एंड वर्म व्हील, नंबर ऑफ टीथ वर्म के 50 हैं और डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील इज़ 100 mm एंड दैट लोड ड्रम इज़ 50 mm। द वेलोसिटी रेशियो क्या होगा उसका 164 का बी, दैट इज़ 100। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि इन वॉर्म्ड गेयर पुली ब्लॉक if the number of teeth on the worm wheel is doubled then its velocity ratio क्या होगा? डबल हो जाता है, ट्रू या फॉल्स? तो दोस्तों 165 का ए, दैट इज़ ट्रू, हाँ ये डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, velocity ratio of a simple screw jack with P as the pitch of the screw and length L, effort arm 2 pi L upon P, 2 pi L upon P, 2 pi P upon L and 2 pi P upon small l. What is the right answer? 166 का A, that is your 2 pi L upon P. Next question, all of the steel trusses of the bridges have one of their and roller support and other hinge. The main advantage of such a support is that the truss remain stable. True या false? What is this question? क्या हो जाएगा?
167 का ए, दैट इज़ योर ट्रू। अ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर इज़ परफेक्ट इफ़ द नंबर ऑफ मेंबर्स आर डैश 2j-3। आपको ये बताना है कि फ्रेम 168 फ्रेम स्ट्रक्चर इज़ परफेक्ट है। अगर परफेक्ट है तो नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे 2j-3 की वैल्यू क्या होगी, और अगर इम्परफेक्ट है तो क्या होगा बताना दोस्तों, 168 का ए यानी इक्वल टू, यानी अगर परफेक्ट स्ट्रक्चर है तो 2j-3 क्या होगा, वो इक्वल टू होगा नंबर ऑफ जॉइंट के। और अगर फ्रेम स्ट्रक्चर इम्परफेक्ट है तो नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होंगे, या तो लेस देन होंगे या ग्रेटर देन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रिडेंडेंट फ्रेम इज़ आल्सो कॉल्ड, रिडेंडेंट फ्रेम क्या कहलाता है, 170 दोस्तों 170 का बी, रिडेंडेंट फ्रेम हमारा परफेक्ट फ्रेम कहलाता है। 171 अब फ्रेम स्ट्रक्चर इज शोन इन फिगर, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द ट्राइंगल, आपको ये बताना है कि परफेक्ट फ्रेम है, डिफिशिएंट फ्रेम है, रिडेंडेंट फ्रेम है, एंड नन ऑफ द अबव। दिस इज द परफेक्ट फ्रेम। परफेक्ट फ्रेम की कंडीशन में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो 2j-3 और इक्वल टू नंबर ऑफ जॉइंट की वैल्यू इक्वल होती है। तो 171 का ए सर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 172, यहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज अ ट्राइंगल, यहाँ पे सपोर्ट लगा दिया गया। तो आपको बताना है कि फोर्स इन द मेंबर बी सी क्या होगा, W/√3 कंप्रेशन, W/√3 टेंशन, W/√3 कंप्रेशन एंड W/√3 टेंशन। व्हाट इज द राइट आंसर। तो दोस्तों 172 का डी यानी 2W/√3 टेंशन, क्या होगा 2W/√3 टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इन फ्रेम स्ट्रक्चर यही सेम फिगर है आपका, और यहाँ पे पूछा रहा है आपसे कि ए सी में क्या होगा, ए वाली सी में नॉर्मली इक्वली फोर्स इन मेंबर बी सी क्या होगा राइट आंसर, 173 का ये दैट इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें फ्रेम स्ट्रक्चर है, द फोर्स ऑफ इन द मेंबर ए बी डैश द फोर्स ऑफ मेंबर ए सी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, 174 दैट इज़ योर ए, यानी क्या होगा हमारा हाफ होगा। मेरी फोर्स इन द मेंबर ए बी इज़ हाफ द फोर्स ऑफ मेंबर ए सी, एंड द फोर्स इन द मेंबर सी डी, सी और डी इज टेंसाइल इन नेचर, क्या होगा एग्री या डिसएग्री, आपको बताना है 175 का ए दैट इज एग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन अ फ्रेम स्ट्रक्चर द फोर्स इन द मेंबर्स ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली क्या होगा, वो बताना है ए बी और बी सी के रिस्पेक्टिवली। 176 का ए दैट इज स्क्वायर 3W दैट इज टेंसाइल और 2W दैट इज कंप्रेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच इज द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, फोर्स स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, 177 का बी दैट इज स्पीड जो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड नन ऑफ दीज। और दीजिए क्वेश्चन दोस्तों 178 का ए दैट इज वेलोसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बताना लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, ऑल ऑफ दीज क्या होगा दोस्तों, 179 का डी यानी ऑल ऑफ दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 180, द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ट्रू या फॉल्स, तो दोस्तों क्या होगा राइट आंसर, 180 का ए दैट इज ट्रू। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है वो कहलाता है रिटार्डेशन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इफ अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज टेकन एज क्या होगा, प्लस 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस 8.9 मीटर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, माइनस 9.8 मीटर स्क्वायर। अगर बॉडी फॉल्स हो रही फ्रीली अंडर ग्रेविटी तब हमें बताना है देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज टेकन एज 181 का सी that is 9.8 meter per second square. If the body falls freely under the gravity then the gravitational acceleration is taken as 9.8 meter per second square. 182, if a body is thrown upward then the gravitational acceleration is taken as 0, right या wrong। upward की कहता रहा है
तो 182 का बी यानी रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट एनी प्लेस इज डबल्ड देन द वेट ऑफ द बॉडी विल बी। अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट एनी प्लेस इज डबल देन द वेट ऑफ द बॉडी विल बी क्या होगा 183, दैट इज 183 का डी, दैट इज 2g हो जाएगा। द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट एनी प्लेस इज डबल बॉडी ऑफ द वेट ऑल्सो भी 2g हो जाएगा यहाँ पर जी। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन रीचिंग द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट h इज क्या होगा राइट आंसर 2 स्क्वायर रूट ऑफ जी एच, स्क्वायर रूट ऑफ जी एच 2gh एंड 2g स्क्वायर रूट ऑफ h। 184 का c, दैट इज 184 का c, दैट इज 2gh। नेक्स्ट क्वेश्चन 185, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड सर्फेस इज g sin थीटा, g cos थीटा, g tan थीटा, नन ऑफ दीज। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड सर्फेस आपको बताना है, तो 185 का a, दैट इज g sin theta। acceleration of a body sliding down an inclined surface is g sin theta। next question, which of the following is an equation of linear motion? v by u plus at as well u t plus half it इसका v इसका use करो 2ac। आपको बताना लीनियर मोशन इक्वेशन कौन सी है 186 का d, यानी ऑल ऑफ दीज तीनों इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन every body continue in a state या rest या uniform motion in a straight line unless it is acted upon the some external force। the rate of change of momentum is directly proportional to the impressed force and takes the place in the same direction। to every action there is always an equal and opposite reaction, none of the above। what is the right answer? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट बताना हमें केवल फर्स्ट लॉ 187 का ए। फर्स्ट लॉ कहता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट या ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डैश इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मास ऑफ मूविंग बॉडी 188 का ए, दैट इज गिव। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन force and mass of moving body। A science teacher claims that Newton's third law of motion is involved while studying the motion of rockets। क्या होगा राइट आंसर 189 का ए, दैट इज जस्टिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 190, डी आलमेड प्रिंसिपल बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, करेक्ट या इनकरेक्ट 190 का ए, that is correct। the D'Alembert principle basically depends upon the Newton's second law of motion is correct। next question दोस्तों 191, the rate of change of momentum is directly proportional to the impressed force and taken place in the same direction in which the force act। the statement is known as the rate of change of momentum is directly proportional to the impressed force and the taken place the same direction the force act। statement क्या कहलाएगा आपको बताना है 191 का बी, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द लॉ ऑफ मोशन इन्वॉल्व इन द रिकॉइल ऑफ गन इज क्या कहलाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन नन ऑफ दीज। 192 न्यूटन्स द लॉ ऑफ मोशन इन्वॉल्व इन रिकॉइल ऑफ गन, व्हाट इज द राइट आंसर 192 का सी, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि पी हमारा इज द फोर्स है जो कि एक्टिंग कर रहा है ऑन द बॉडी और एम क्या है हमारा मास ऑफ द बॉडी और ए एक्सीलेशन है ऑन द बॉडी, तो अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से इक्वेशन क्या होगी पी प्लस एम ए बराबर 0, पी माइनस एम ए बराबर 0 या पी इंटू एम ए बराबर 0 या पी स्लैश एम ए बराबर 0। और इज द राइट आंसर आपको बताना है 193 का बी, दैट इज़ पी माइनस एम ए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से पी माइनस एम ए क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 194, द मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड impulsive force, mass, weight, momentum। what is the right answer 194 का B, that is mass। the matter contains in a body is called mass। next question, the force by which the body is attracted towards the center of the earth is called impulsive force, mass, weight and momentum। क्या होगा right answer 195 का C, that is weight।
यानी द फोर्स बाय विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी फॉल्स freely under gravitational force it possesses dash weight, no minimum and maximum. What is the right answer? 196 का A, that is your no weight. When a body falls freely under the gravitational force it possesses no weight. The total motion possessed by a body is called impulsive force, mass, weight and momentum. क्या होगा राइट आंसर? 197 का D, that is हमारा momentum. The total motion possessed by a body is called momentum. Next question दोस्तों, a Newton's is defined the force while acting upon a mass of 1 kg produce an acceleration of 1 meter per second square in the direction of which it acts. Yes या no? आपको बताना है. 198 दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? 198 का A, दैट इज यस, इज दिस द राइट स्टेटमेंट. क्वेश्चन 199 दोस्तों, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 100 kg और प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर स्क्वायर. फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मास 100 kg to produce acceleration 5 meter square. 20 Newton, 100 Newton, 500 Newton and none of these. What is the right answer? तो क्या होगा दोस्तों? 199 का C, यानी आपका 500 न्यूटन. 500 न्यूटन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मैन ऑफ द फ्लोर द लिफ्ट इज 0 200. क्या होगा राइट आंसर? 200 का A, दैट इज़ ट्रू. तो दोस्तों ऐसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए. साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पर लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल में भी मेरा ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग.